एक शख्स जैसे ही अपने घर के दरवाजे के पास में आता है तो उसको उसके घर के अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे ही वो दबे पांव अपने घर के अंदर जाता है और अपने कमरे का हल्का सा दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो अंदर का नज़ारा देखता है तो वो पूरी तरीके से आग बबूला हो जाता है और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। दरअसल वो जब अपने रूम के अंदर झांक कर देखता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी 5 लड़कों के साथ में म्यूजिक बजा रही होती है और उसी के साथ जाम के ऊपर जाम छलका रहे होते हैं और ये पांचों मस्ती में चूर होते हैं। और वो थोड़ी देर में देखता है कि उसकी पत्नी को एक लड़का उसको किस करने लगता है। जैसे ही ये नज़ारा देखता है तो वो पूरी तरीके से आपा खो बैठता है और किचन में जाता है और किचन से एक धारदार चाकू लाता है और रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाता है और उन सभी लोगों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देता है और उन्हीं में से 2 की मौत हो जाती है। जैसी ही इस घटना की सूचना पुलिस को लगती है, मौके पर पुलिस आती है और जैसी कत्ल का खुलासा करती है तो लोगों में हड़कंप बन जाता है। तो सवाल ये बनता है कि आखिरकार जिन 2 लोगों की मौत हुई थी वो कौन लोग थे और ये जो 5 लड़के थे ये आखिरकार कहाँ से आए थे और पत्नी के साथ में कैसे पार्टी कर रहे थे। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है राजस्थान के बारां की और उसी बारां का एक थाना लगता है अंता और उसी अंता थाने का ही अंतर्गत एक गांव आता है धाकड़ खेड़ी गांव। तारीख है 4 जनवरी 2024। शाम का वक्त होता है, लगभग शाम के 5 बज रहे होते हैं और एक मकान से चीखों पुकार की आवाजें आ रही होती हैं और इन्हीं चीख पुकार की आवाजों को सुनकर मोहल्ले पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जब सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हर कोई उस मकान की तरफ देखने लगता है जिस मकान से चीख पुकार की आवाजें आ रही होती हैं और उसी देर में देखते हैं मोहल्ले वाले कि कुछ लड़के उस मकान से भाग रहे होते हैं और बुरी तरीके से डरे और चीख कर भाग रहे थे और उन्हीं के पीछे उसी मकान का एक शख्स जिसका वो मकान था वो भी अपने हाथों में चाकू लेकर उन लड़कों के पीछे भाग रहा था। ये सब नज़ारा देखकर वहीं पर कुछ मोहल्ले वालों ने पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना दे देते हैं और सूचना पाने के बाद पुलिस लगभग अंता थाने से आने में 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है और पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है। और जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है और उस घर के अंदर दाखिल होती है और उस रूम के अंदर जाती है जिस रूम में पार्टी चल रही थी और देखते हैं कि 2 लोग बुरी तरीके से लहूलुहान पड़े हैं और पूरे रूम में खून ही खून फैला था। दरअसल जो 2 लोग यहाँ पर खून से लथपथ पड़े होते हैं, एक महिला होती है और एक युवक होता है। पुलिस दोनों को आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर दोनों को अंता हॉस्पिटल ले जाते हैं और जैसे ही इन दोनों लोगों को अंता हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो डॉक्टर जब उस महिला को देखते हैं तो उस महिला को मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन युवक की सांसें चल रही होती हैं और तुरंत उस लड़के का इलाज शुरू कर दिया जाता है और उसको आईसीयू में भर्ती किया जाता है। और उसी इलाज के दौरान जब उस युवक की तलाशी ली जाती है तो उसके जेब से एक आधार कार्ड मिलता है और उस आधार कार्ड में उस लड़के का पता होता है और नाम होता है। उस लड़के का नाम होता है गौरव सिंह हाडा, जो कि कोटा जिले का रहने वाला होता है। पुलिस गौरव के घर वालों को भी सूचना दे देती है और गौरव के भी घर वाले अस्पताल पर आ जाते हैं। गौरव सिंह हाडा की इलाज के दौरान ही मौत हो जाती है और गौरव सिंह हाडा की उम्र होती है तकरीबन 20 साल। जैसे ही उसके घर वालों को पता चलता है कि गौरव मर चुका है तो गौरव के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो अपने बच्चे के कातिल को सख्त से सजा दिलाना चाहते हैं। और उसके बाद फिर गौरव का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम होने के बाद में गौरव की डेड बॉडी को गौरव के घर वालों को दे दी जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी
रिपोर्ट निकल कर आती है कि किसी धारदार हथियार से इनके ऊपर हमला किया गया था। अब पुलिस इस केस में जुट जाती है और जांच पड़ताल करने के लिए फिर से मौके वारदात पर पहुंचती है और जब मोहल्ले वालों से पूरी घटना की जानकारी लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दरअसल जो महिला की मौत हुई थी उस महिला का नाम रिंकी होता है और जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है और इसका जो पति होता है वो गणेश होता है। और ये बात अब पुलिस को क्लियर हो गई थी कि जो कत्ल हुआ है वो कत्ल इस महिला के पति ने ही किया है, क्योंकि गांव वालों ने बताया कि जब उन्हें इस घर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी चीखने पुकारने की, तो हमने देखा कि कुछ लड़के 3-4 लड़के इस घर से भाग रहे थे और उनके पीछे गणेश चाकू लिए पीछे पीछे उनको दौड़ा रहा था। तो पुलिस को पूरी तरीके से ये इत्मीनान हो जाता है कि ये दोनों कत्ल, गौरव और रिंकी का कत्ल गणेश ने ही किया है और गणेश की तलाश में वो जुट जाती है और पुलिस को कामयाबी भी मिलती है और 6 जनवरी को पुलिस के हत्थे गणेश चढ़ जाता है और पुलिस गणेश को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है और उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी और गौरव का कत्ल क्यों किया, तो वो फिर एक कहानी बताता है और वो कहता है कि दरअसल मेरी पत्नी रिंकी का गौरव के साथ लगभग 1 साल से अफेयर चल रहा था और जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मैंने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रही थी। दरअसल जब भी मेरी पत्नी अपने मायके जाती और मायके का बहाना कर वो मायके नहीं पहुंचती और कोटा पहुंच जाती और गौरव सिंघाटा से मिलती और उसके साथ में फिजिकल रिलेशन भी बनाती और इन्हीं सब चीजों से मैं तंग आ चुका था। और गणेश कहता है कि दरअसल मेरे बगल में एक पड़ोसी है और उसी के यहाँ गौरव सिंघाटा की रिश्तेदारी होती है और 1 साल पहले वो अपने रिश्तेदार के यहाँ आया था और उसी दौरान गौरव सिंह और मेरी पत्नी रिंकी की मुलाकात हुई और फिर ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए और एक दूसरे से मिलने जुलने लगे और ये दोनों एक दूसरे से फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगे। और हमारी शादी को लगभग आज से 12 साल हो गए हैं और हमारे 2 बच्चे भी हैं। मैंने कई बार रिंकी को समझाया कि ये सब अच्छी बात नहीं है, हमारे 2 बच्चे हैं और हमारी शादी को भी लगभग 12 साल हो गए हैं, अब तुम गौरव से दूरी बना लो। लेकिन रिंकी इस बात पर राजी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर रखा और 2 जनवरी को रिंकी का बर्थडे भी था और हमने सब ने साथ में उसका बर्थडे भी मनाया। और बर्थडे मनाने के बाद मैं किसी काम से बाहर चला गया और जैसे ही मैं बाहर गया वैसे ही रिंकी ने फोन करके गौरव को बुला लिया और इस बार गौरव अपने साथ में अपने 4 दोस्तों को भी लेकर आया, लेकिन किसी वजह से मैं 4 जनवरी को वापस आ गया और जैसे ही मैं अपने घर के पास आया तो मुझे अंदर से आवाजें आने लगी और जब मैंने देखा कि रूम के अंदर ये लोग शराब की पार्टियां कर रहे हैं और मेरे ही सामने गौरव मेरी पत्नी को चूम रहा होता है, तभी मेरा पारा हाई हो जाता है और मैं अपना आपा खो बैठता हूँ और किचन में जाकर चाकू उठाता हूँ और इन लोगों पर मैं हमला कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी रिंकी पर हमला किया और अपनी पत्नी रिंकी को मारा, उसके बाद फिर मैंने गौरव को मारा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे हाथ से वो 4 लड़के बच गए और जो कुछ मैंने किया बिल्कुल भी मुझे अपने किए हुए पर कोई ना शर्मिंदगी है ना कोई पछतावा है, क्योंकि मेरे बार बार समझाने के बावजूद भी मेरी पत्नी मानने को तैयार नहीं थी, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। मैंने अपनी पत्नी की जीवन लीला ही समाप्त कर दी और गौरव की भी, क्योंकि उसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी। और मैं उन 4 दोस्तों को भी मारना चाहता था, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो लोग भागने में कामयाब हो गए। डबल मर्डर का जैसा कि आपको विदित है कि 1 जनवरी 2025 को मध्य रात्रि के करीब कंट्रोल रूम से थाना अंता के ऊपर फ़ोन आया था और उसके अंदर बताया गया कि वहाँ पर धाकड़खेड़ी गांव के अंदर कोई झगड़ा हो रहा है और पुलिस वहाँ पर जब वहाँ पहुँची तो वहाँ देखा कि जो है एक युवती जिसका नाम रिंकी मेवाड़ा है वो मृत अवस्था के अंदर वहाँ पर पड़ी हुई थी और इसके अलावा एक घायल युवक है जिसका बाद में नाम पता करने पर पता चला 20 वर्षीय युवक है जिसका नाम गौरव हाड़ा निवासी कोटा था, वो घायल अवस्था के अंदर था।
पुलिस ने तुरंत जो है उनको वहाँ से हॉस्पिटल अंता के अंदर भिजवाया, जहाँ डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जब मृतका रिंकी मेवाड़ा का जो पति था वो घर से गायब था, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। हमारी जो जिसके आधार पे अमन शक की सुई जो है मृतका के पति के ऊपर घूमी, तो पुलिस ने जब इस बारे में अनुसंधान किया और उसका जो भाई है, मृतक का भाई गौरव हाड़ा का जो भाई है, उसने जो रिपोर्ट दी, उसने भी जो है उसके पति के ऊपर शक जाहिर किया। हमारी अंता पुलिस की टीम और इसके अलावा डीएसटी की जो टीम है हमारी जिला स्पेशल टीम ने जो है कार्रवाई करते हुए आज मुलजिम को यहाँ धाकड़खेड़ी गांव के पास बरडो में सरसों के खेतों से जो है मेहनत करके और उसको अरेस्ट किया है। मुलजिम से पूछताछ करी है तो ये बात सामने आई कि ये कोई उसकी पत्नी से जो है उसका गौरव हाड़ा का प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया और करीब 1 वर्ष से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी प्रेम प्रसंग को लेके ये जो इसका पति था उसने एक प्लान किया और 1 तारीख को उसके पास जब मृतक का गौरव हाड़ा का फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ और तुम्हारी पत्नी को मैं ले जाऊँगा, तो इस पर जो है उसने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ और बैठ के अपन बात कर लेंगे। लेकिन इसने जो है इस बीच में जो है पूरा प्लानिंग तैयार कर ली और प्लानिंग तैयार करके उसको अपने घर पे बुलाया। उसके साथ में 4 साथी, ये टोटल मिला के 4 लोग आए थे, 3 लोग वहाँ गांव के बाहर ही रुक गए थे और ये वहाँ पर पहुँचा तो उसके ऊपर जो है हमला करके पूंठिया जो होता है, धारदार जो हथियार है उससे हमला करके और उसको घायल कर दिया बुरी तरीके से। जब उसकी पत्नी रिंकी मेवाड़ा बीच बचाव में सामने आई तो उस पर भी जो है इसने जो आरोपी है गणेश मेवाड़ा जो मृतका का पति है उसने हमला करके और उसको भी जो है मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से इस प्रेम प्रसंग के इस मामले के अंदर, इस दोहरे हत्याकांड के अंदर मृतका के पति गणेश मेवाड़ा द्वारा उसकी पत्नी रिंकी मेवाड़ा और उसके प्रेमी गौरव हाड़ा की हत्या करना सामने आया है और अभी इस बारे में जो है आरोपी गणेश मेवाड़ा के से अनुसंधान किया जा रहा है और हमारी जो कार्रवाई है वो जारी है। उसके साथ जो 3 साथी आए थे क्या उस पर भी कार्रवाई होगी सर? अभी हम देख रहे हैं उनकी जो है वो साथ में लेके आया था, लेकिन ये घटनाक्रम घटित होने पर वो जो है गांव के बाहर से ही जो है वो लोग वापस भाग गए थे। वो तीनों जो युवक थे, तो इस बारे में भी अनुसंधान कर रहे हैं कि उनकी क्या भूमिका है और किस तरह से जो है वो उसके साथ में आए थे। अभी फिलहाल जो है उनका सीधा जो है इसमें कोई रोल सामने नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, गुस्से में उठाया हुआ कोई भी कदम घातक होता है। गणेश ने न अपनी पत्नी की जीवन लीला को समाप्त किया, बल्कि गौरव को भी जान से मारा और उसके साथ साथ में अपनी लाइफ खराब की और अपने 2 बच्चों की भी लाइफ खराब की। इसीलिए कभी भी गुस्से में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे आने वाला समय उनके लिए घातक बन जाए और बच्चों के लिए भी बर्बादी का सबब बने। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।